या सच में कोई पुराना जादू है? तभी एक धीमी फुसफुसाहट आई, कियारा, हर चीज पर भरोसा मत करो, यहाँ हर मुस्कान दोस्त नहीं होती। रात का समय था और कियारा अपने गांव के किनारे एक पुरानी जंगल की तरफ जा रही थी। लोग कहते थे कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, पर कियारा के अंदर हमेशा जिज्ञासा और एडवेंचर का जुनून था। जंगल में घुसते ही हवा में एक अजीब सा ठंडी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से सुनाई जा रही हो। कियारा ने अपनी फ्लैशलाइट तेज की, पर रोशनी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य बाधा हो। तभी सामने एक पुराना पत्थर का मेहराब आया, जो काई और प्राचीन नक्काशी से ढका हुआ था। मेहराब के ऊपर लिखा था, जो भी प्रवेश करे उसे वह मिलेगा जो उसने पीछे छोड़ा। कियारा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में एक अजीब चमक आई और उसके चारों ओर का दृश्य घूमकर धुंधला हो गया। अगले ही पल वह एक पूरी तरह अलग दुनिया में खड़ी थी, जहां रात के अंधेरे में भी एक हल्की सुनहरी रोशनी थी और पुराने भवन प्राचीन और भव्य लग रहे थे। कियारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर इमारत वीरान थी, लेकिन हवा में कदमों और फुसफुसाहटों की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि लोग, जिनके कपड़े पुराने और फीके हैं, शांति से सड़कों पर चलते हैं, पर उनके चेहरे भावहीन थे। तभी एक छाया हिली और एक लड़का अयान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी अनंत उदासी थी, पर वह कियारा की तरफ सीधे नहीं देख रहा था। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह समय को फंसाकर रखती है। कियारा हैरानी में बोली, फंसाया? मैंने सिर्फ एक पुरानी जंगल का रास्ता फॉलो किया, ये जगह क्या है? अयान ने बस हाथ का इशारा किया, जैसे कियारा को फॉलो करने के लिए कह रहा हो। उसके साथ चलते हुए कियारा ने देखा कि यह राज्य स्थिर है। कुछ लोग बार बार वही क्रियाएं कर रहे हैं और हवा में हल्की हंसी और संगीत की गूंज सुनाई दे रही थी। अयान ने धीरे से समझाया, यह राज्य सदियों पहले एक श्राप में फंस गया। इसका राजा किस्मत को धोखा देने की कोशिश कर रहा था और अब समय यहाँ फंस गया है। यहाँ के प्रत्येक निवासी हर दिन बार बार जीते हैं और बाहर की दुनिया से अनजान हैं। केवल वही इसे तोड़ सकता है जिसकी दिल से नियत पवित्र हो। कियारा के भीतर डर और उत्साह दोनों थे। उसने पूछा, और तुम यहाँ क्यों हो? अयान ने आंखें जमीन की ओर झुकी और कहा, मैं इसे बचाने के लिए बाध्य हूँ जब तक श्राप तोड़ा नहीं जाता। लेकिन श्राप अपने आप नहीं टूट सकता। इसे किसी बहादुर की जरूरत है जो डर के परे सच देख सके। कियारा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह साहसिक कार्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक भी है। अगर वह श्राप तोड़ना चाहती है तो उसे राज्य के रहस्य, पिछले लोगों की आत्माएं और अयान की छुपी हुई कहानी समझनी होगी। रात और भी गहरी हो गई। कियारा ने एक छोटी वीरान महल में आश्रय लिया। उसके चारों ओर हल्की चमकती पौधियां और रहस्यमय उड़ती रोशनी थी। वह सोच रही थी, क्या यह सब केवल कल्पना है या सच में कोई पुराना जादू है? तभी एक धीमी फुसफुसाहट आई, कियारा, हर चीज पर भरोसा मत करो, यहाँ हर मुस्कान दोस्त नहीं होती। कियारा ने देखा कि परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया, पर हवा में कोई नहीं था। उस रात कियारा के लिए एक जागरण का पल था। उसने तय किया कि वह सिर्फ जीवित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के रहस्यों को सुलझाएगी। अगले दिन सुबह अयान ने कियारा को एक गुप्त आंगन में ले गया। आंगन में पुराने मूर्तियां, जमी हुई फव्वारे और बेलों के बीच एक चमकता हुआ पोर्टल था। अयान ने धीरे से इशारा किया, यह पोर्टल श्रैप के केंद्र की ओर ले जाता है, लेकिन इसमें जाना खतरनाक है। कई लोग गए, कोई वापस नहीं आया। कियारा ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं बाहर की दुनिया में वापस जा सकती हूँ तो मैं यहाँ भी जा सकती हूँ, लेकिन पहले मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अयान ने अंततः हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद दिखी। सदियों की तन्हाई अब शायद खत्म होने वाली थी। और इस तरह कियारा का साहसिक कार्य एक असली रहस्यमय यात्रा में बदल गया, जहाँ हर कदम पर खतरा, रोमांस और अलौकिक रहस्य था।